नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। सर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत आपने सुनी होगी और यही कहावत अब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के लिए सही लग रही है। ओली के सर पर अब ओले ही ओले पड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, चीन की गोद में बैठ करके भारत का विरोध करने की गुस्ताखी ओली ने क्या की कि अब उसका परिणाम उनके सामने आ रहा है। नेपाल में महंगाई का प्रकोप, महंगाई कहर बनकर के टूट रही है। आवश्यक वस्तुओं के भाव 6 गुना 7 गुना बढ़ गए हैं। नेपाल की जनता सड़क पर उतर गई है। नेपाल की राजनीति में अब उथल पुथल होने लग गई है, यानी कोली की कुर्सी को खतरा हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत विरोध की गुस्ताखी कुछ महीने पहले तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष ने भी की थी और जैसे ही पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने बयान दिया, उनका विरोध उनकी ही पार्टी से, राजनीतिक क्षेत्र से और तुर्की की आवाम से हुआ और कुछ दिनों बाद उनके हाथ से उनकी सत्ता निकल गई। और बात यहीं नहीं रुकी, उन्हीं की पार्टी ने उनको अपनी ही पार्टी से बेदखल तक कर दिया। यानी भारत का विरोध तुर्की को कितना महंगा पड़ा, तुर्की के उस राष्ट्राध्यक्ष को कितना महंगा पड़ा। अगर ये रील ओली ठीक से देख लेते तो शायद ये गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचते, लेकिन उन्होंने ये रील देखी नहीं, समझी नहीं और चीन की गोद में जाकर के बैठ गए, चीन के मोहरे बन गए। भारत और नेपाल के बरसों पुराने रोटी और बेटी के इस रिश्ते को उन्होंने धत्ता बता दिया, दरकिनार कर दिया, यानी दोस्त की पीठ पर खंजर घोंप दिया। अब कोली कैसे बचेंगे, अब ओली कैसे बचेंगे, ये सवाल है, ये सवाल है और इसका जवाब नेपाल की जनता, नेपाल की राजनीति के वहाँ से आना है। ओली ने आंख दिखाई, लेकिन भारत ने बहुत सधी प्रतिक्रिया दी। नेपाल के सामने भारत क्या शक्ति प्रदर्शन करता, जो अपना है उसे ताकत क्या दिखानी। लेकिन ओली को जवाब देना भी ज़रूरी था, इसलिए भारत ने अपनी सीमाएं सील की और इसका असर ये हुआ कि खाद्य सामग्री जो भारत से नेपाल जाती थी वो सीमाएं सील होने की वजह से नहीं गई और नेपाल में आवश्यक चीज़ों के दाम आसमान छूने लग गए। नेपाल की जनता बिफर गई, असंतोष से सड़क पर उतर गई, अपने प्रधानमंत्री से पूछ रही है सवाल, जवाब दो ओली, भारत से पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी। ओली ने देश प्रेम का नाटक किया और जो झूठा देश प्रेम का ड्रामा किया, उसी वक्त उन्हीं की पार्टी से आवाज़ें उठने लगी थी। लेकिन सत्ता में जो पार्टी थी, जो सरकार थी, उन्होंने अपने ही लोगों की आवाज़ को दबा दिया। इतना ही नहीं, एक महिला सांसद पर हमला तक किया गया, जो कि लोकतंत्र में किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। लेकिन चीन की तानाशाही नीतियों का प्रशिक्षण ले रही नेपाल की ओली सरकार अब अपने वजूद को बचाने में लग गई है। खबर यह है कि नेपाल में करीब 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो मधेसी आबादी की कही जाती है, वो आंदोलन करने के मूड में है। नेपाली लोग भी
नेपाली प्रधानमंत्री की इस हरकत को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी बेजा हरकत की वजह से नेपाल को नुकसान हो रहा है, और किसी की हरकत की वजह से अगर राष्ट्र को नुकसान होता है तो फिर वो हरकत कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह का हिस्सा बन जाती है, और इसका परिणाम अब ओली को भुगतना पड़ेगा। तभी ये कह रहा हूँ, सर मुंडाते ही ओले पड़े। और कोई बड़ी बात नहीं व्यूअर्स, किसी दिन ये घटना सामने आ जाए अचानक कि नेपाल में ओली की सरकार गई और कोई वो शख्स आ गया जो नेपाल और भारत के बीच संबंध मजबूत करने का मन रखता हो। और सही बात तो ये है कि सत्ता पलटना भारत का काम नहीं है, लेकिन जो भारत के प्रेम, भारत की मित्रता और भारत की महत्ता को समझते हैं, और जो समझते हैं कि नेपाल का हित भारत के साथ है, वे अगर ओली की सरकार को चलता कर दें तो फिर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। हम नेपाल की जनता का सम्मान करते हैं, नेपाल की जनता को सैल्यूट करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि नेपाल के लोग बड़े भोले, बड़े सीधे, बड़े सरल हृदय और मन के बड़े साफ होते हैं, लेकिन जब इनकी भावना के साथ कोई खेलने की कोशिश करता है तो फिर ये आग से कम नहीं होते। और यही कोशिश नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने की है, और उसका जवाब अब नेपाल की जनता की तरफ से उनको मिलने लग गया है। नेपाली प्रधानमंत्री ने आग से खेलने की हिमाकत दो तरफ से की है। एक तो भारत से पंगा लिया है और दूसरी तरफ अपने ही देश में असंतोष खुद उन्होंने खड़ा किया है। यानी दोनों तरफ से घिर गए हैं ओली, चक्रव्यूह में घिर गए हैं ओली, और अब इस चक्रव्यूह में घिरे हुए ओली की सरकार कब तक बचेगी, ये कितने दिन होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन नेपाल में महंगाई की वजह से हालत खराब है, और हमें इस बात का दुख है कि ओली की करतूत की वजह से नेपाल की भोली भाली जनता को ये सज़ा मिल रही है, जो कि भारत कतई नहीं चाहता। लेकिन ओली और ओली जैसे लोगों को सबक तब मिलेगा जब नेपाल की जनता सड़क पर उतर करके उन्हें राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोध का अर्थ समझाएगी। भारत का विरोध करते करते ओली ने नेपाल के साथ, यानी नेपाल राष्ट्र के साथ भी मजाक किया है, और नेपाल के साथ मजाक कोई नेपाली कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ओली को सज़ा तय है, और सज़ा, बड़ी सज़ा तो यही है कि उनकी सत्ता से उनकी बेदखली हो, और नेपाल की जनता और नेपाल की राजनीति कभी भी कुछ भी ये कर सकती है। तो व्यूअर्स, ऑडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेपाल की जनता को सैल्यूट करते हैं, नेपाल की जनता का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच संबंध बेटी और रोटी के रहे हैं। वो ओली जैसे लोगों के कहने और करने से टूट नहीं सकते। जो रिश्ते बरसों से बने हैं, उन्हें ओली जैसे लोग और ओली के साथ चलने वाले कुछ लोग नेपाल और भारत के रिश्तों पर प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं जय हिंद, जय नेपाल। बहुत बहुत आभार।